आज की तकनीक का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर जाने में 8 महीने लगेंगे, उससे आगे कहीं जाने में कई साल लगेंगे। पर अगर आप इस दौरान सो पाएं तो ये लंबा सफर इतना बुरा नहीं लगेगा और ये संसाधनों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसका पता लगाने की कोशिश नासा और दूसरी विश्व स्पेस एजेंसियां कर रही हैं। क्या इंसान शीत निद्रा में जा सकते हैं? इसके लिए क्या करना होगा और इसमें क्या जोखिम है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर इंसान शीत निद्रा में जा पाए। जब आप शीत निद्रा यानी हाइबरनेशन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में भालू और जंगली चूहे आ सकते हैं। उनके लिए सर्दियां ज्यादातर कम मेटाबॉलिज्म की अवस्था में बीतती हैं। खाने की कमी के समय उनकी हृदय गति, श्वसन, ऊर्जा की खपत और शरीर का तापमान सभी ऊर्जा को बचाने के लिए कम हो जाते हैं। इस अवस्था को टोरपोर यानी अकर्मण्यता कहते हैं। काफी जानवर स्तनधारी ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्राइमेट्स भी, तो इंसान क्यों नहीं? इंसानों द्वारा शीत निद्रा के जैसी प्रक्रिया को दोहराने के कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, पर हम अब तक ऐसा ठीक से नहीं कर पाए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें असल में कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। विश्व की सबसे ठंडी जगहों पर रहने वाले लोगों ने उसके अनुकूल ढलने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि अपनी डाइट बदलना, इग्लू बनाना या फिर जानवरों की खाल पहनना। इंसानी शीत निद्रा के लिए आज के जमाने के नए दृष्टिकोणों के सामने जलवायु से बचने के ये तरीके पुराने लग सकते हैं, पर ध्यान रखें कि अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। सबसे बड़ी चिंता मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने की है, क्योंकि अभी भी हमें अकर्मण्यता के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो ये पता लगाना कठिन है कि ये इंसानी मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करेगा। जब जानवर शीत निद्रा में जाते हैं तो वे दिन में कुछ घंटों के लिए अकर्मण्यता से बाहर आते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए, जो उनके लिए जरूरी होता है। हाँ, आपने ठीक सुना है। जबकि हम सोचते हैं कि शीत निद्रा एक बड़ी लंबी झपकी है, पर अकर्मण्यता के समय लिया गया जानवरों के मस्तिष्क का स्कैन ठीक वैसा ही दिखता है जैसा तब दिखता है जब वे नींद से महरूम रहते हैं। ये जानना कठिन है कि क्या ये इंसानों के लिए भी ऐसा ही होगा। आपका मस्तिष्क ये सोचेगा कि आप नींद से वंचित हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान और सोने के नियंत्रण की व्यवस्था सब मस्तिष्क के एक ही तरफ होती है। तो कम मेटाबॉलिज्म और तापमान को कम नींद के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। ये इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता है, क्योंकि अकर्मण्यता के समय मस्तिष्क असल में ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और नींद की कमी से खराब भी हो सकता है। मस्तिष्क के कम ताकत पर काम करने के कारण अकर्मण्यता सिनेप्टिक कनेक्शंस को कम कर देती है और फिर से ठीक करती है, जो स्मरण शक्ति बनाने के लिए जरूरी है। तो जबकि आप महीनों या सालों बाद शीत निद्रा से उठ सकते हैं, आप शीत निद्रा के पहले की जिंदगी के बारे में क्या याद रखेंगे? क्या आपकी सबसे अच्छी यादें, आपका परिवार और आपके दोस्त सिर्फ आपके सपने बन के रह जाएंगे? ये जाने बिना कि हमारी स्मरण शक्ति अकर्मण्यता के इस समय में कैसे प्रभावित होगी, शीत निद्रा का असर कुछ गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात के रूप में पड़ सकता है। पर ये सिर्फ आपका मस्तिष्क नहीं होगा जिसके बारे में आपको सोचना होगा। आप बाथरूम कैसे जाएंगे? जानवर भाग्यशाली हैं क्योंकि शीत निद्रा के दौरान उनका अपशिष्ट पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर फिर से सोख लिया जाता है, तो बसंत का मौसम आने तक उन्हें अपशिष्ट त्यागने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान ऐसा नहीं कर सकते, तो शायद आपको कैथेटर यानी नालिका पहनने की आदत डालनी होगी। अभी तक इंसानी शीत निद्रा की सबसे करीबी चीज थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया नाम की एक चिकित्सकीय प्रणाली है। इसमें किसी के कोशिकाओं और मस्तिष्क के कार्यों को धीमा करने के लिए उनके शरीर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस प्रणाली ने लोगों को गंभीर शल्य चिकित्सा और आघातों से उबरने में सक्षम बनाया है, पर इसे अभी तक सबसे ज्यादा सिर्फ 2 हफ्तों तक परखा गया है। 2.7 डिग्री सेल्सियस से कम शरीर का तापमान आपके पाचन तंत्र में पीड़ादायक समस्याएं पैदा कर सकता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी जोखिम में डाल सकता है, जिससे आप संक्रमणों से लड़ने के प्रति कमजोर हो जाते हैं। तो मस्तिष्क को नुकसान, याददाश्त में कमी, अपाचन और बीमारी, और नालिका को न भूलें। ऐसे बहुत से ठोस कारण हैं जिनकी वजह से आप कभी शीत निद्रा में नहीं जाना चाहेंगे और आप अपनी जिंदगी के कई महीने बल्कि साल गंवा देंगे। पर क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप फिर भी आकर्षित हैं? क्या आपने सोचा है कि मंगल ग्रह पे जाना कैसा होगा? तो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम इसके बहुत नजदीक हैं। स्पेसवर्क्स नाम की एक कंपनी अभी हाइबरनेशन पॉड्स पर काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे जानवरों पर होने वाले परीक्षणों को इंसानी परीक्षणों से बदल पाएंगे। तो वो वक्त दूर नहीं है जब लाल ग्रह बस एक नींद भर दूर होगा।